लोकसभा चुनाव को लेकर हर पार्टी ने अपने अपने प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतार गए हैं। अब बस इंतजार है तो बस चुनाव की तारीख का, जब जनता अपना मत देकर अपना सांसद चुनेगी। चुनावों को लेकर जनता भी बिल्कुल तैयार है। लोकसभा चुनाव और सरकार को जनता ने अपने विचार रखे और प्रतिक्रियाएं दी। चुनाव को लेकर सुभाष चंद्र ने कहा कि जिस सरकार ने जैसा किया है उसे वैसा ही फल मिलेगा। हमारे हाथ में केवल वोट है, हम वोट केवल उसी को देंगे जो सरकार कार्य अच्छे कर रही है। उन्होंने कहा कि जिस सरकार ने जनता के लिए कार्य किए हैं वो सरकार चुनावी मैदान में बिल्कुल बेफिक्र होकर उतरेगी, लेकिन जिस सरकार ने जनता के लिए कोई काम नहीं किया और विकास नहीं किया उसके लिए चिंता का विषय है। फरीदाबाद में चुनावी माहौल चरम पर है। ऐसे में तमाम जो पार्टी है वो बीजेपी जो पार्टी है वो दावा कर रही है कि इस बार 400 पार किया जाएगा। पर बता दें कि आम लोगों से जान लेते हैं कितना वो मानते हैं क्या और कौन सी पार्टी को वो इस बार चुनना चाहेंगे। हमारे साथ अंकल हैं, उनसे जान लेते हैं। अंकल जी, क्या नाम है आपका? सुभाष चंद्र। सुभाष जी, क्या कहेंगे? 2024 के चुनाव नज़दीक हैं और तमाम जो नेता हैं वो आपके पास आएंगे, क्या कहेंगे आप उनको लेके? हम तो एक ही बात कहेंगे जी, जो तुमने किया है उसका फल भुगतो। अब अच्छा किया है तो आपको अच्छे वोट मिलेंगे, और बुरा किया है तो वोट तो कट्टी करेंगे। हमारे हाथ में हो रहा है क्या वोट के सिवा? तो खुद सोचे ना, उन्होंने इस दौरान क्या क्या काम किए हैं पब्लिक के हित में। जिसने किए हैं पब्लिक के हित में वो बिल्कुल लापरवाह से बैठे हैं, उनको परवाह ही नहीं। और बीजेपी सरकार रही है, केंद्रीय मंत्री तीसरी बार अब चुनाव फाइट कर रहे हैं। क्या उम्मीद है, क्या अपेक्षा आपकी उनसे है? उपेक्षाएं तो बहुत हैं जी। उपेक्षाएं तो हमें राहुल गांधी से भी थी जी। पर राहुल गांधी के मुकाबले एक आदमी कोई नहीं है पॉलिटिक्स में। जी। हीन भावना के लिहाज से जी। वो हर बात को हीन भावना से लेता है, जिसके कारण वो हीन भावना का स्वरूप वो खुद ही बनता जाता है। जी। और कांग्रेस की उसे जितना बेड़ा गर्क राहुल ने किया है ना, जी, आज तक किसी ने नहीं किया हुआ। कांग्रेस का देख लो आप, आज की डेट में जी, कई जगह वहाँ पर कोई पर्चा भरने को तैयार नहीं है। जी, तो इससे ज़्यादा घटिया काम क्या होता है? जी, हर कोई आगे उछलता था, अब मेरा पर्चा भर जाए कांग्रेस से। आज हर कोई कह रहा है कांग्रेस से, जितना दूरी बना लो उतना अच्छा है। तो चुनाव नज़दीक हैं, ऐसे में क्या कहेंगे कि बीजेपी सरकार लगातार अपने काम भी गिना रही है, विकास कार्य भी सरकार की तरफ से किया गया है, क्या कहेंगे उनको? हाँ, काम तो किए हैं उसने। जी। काम किए हैं, उल्टा दूसरों को ही रास्ता दिखाया है उसने जी। कि काम ऐसे होते हैं। जी। काम ऐसे नहीं होते कि तुम कभी किसकी बुराई कभी किसकी बुराई। आप बीच में पहले की बात मैं नहीं लेता, मनमोहन सिंह के टाइम में आपको पता है राहुल ने संसद के अंदर कैसे बोला था? मुझे मेरे बेटे की उम्र का है राहुल, फिर भी मैं कहूँगा एक गुंडा मवाली जैसे बोलता है ना, ऐसे संसद के अंदर उसने बोला था इंग्लिश में। नहीं तो आज भी रिकॉर्डिंग है मीडिया के पास। और अब मनमोहन सिंह जैसे देवता आदमी की कदर उन्होंने नहीं की, उसका दिया हुआ सर्कुलर नोटिस भी उसने फाड़ दिया था, याद होगा आपको। तो इससे ज़्यादा गिरावट वाली और क्या बात हो सकती है? लगातार कांग्रेस की जो पार्टी जो है, जो राहुल जी हैं, उनका कहीं ना कहीं यहाँ जो लोग विरोध कर रहे हैं, कुछ युवा हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि लगातार चुनाव नज़दीक है और ऐसे में वो किसको वोट देंगे और क्या कुछ आम लोगों की राय है, उनसे जान लेते हैं। क्या नाम है जी आपका? अमन जी नाम। अमन जी, लगातार चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, ऐसे में तमाम जो नेता हैं वो आपके दरबार आएंगे वोट मांगने के लिए, किस पार्टी पर भरोसा करेंगे और क्या उम्मीद आप उन लोगों से करोगे विधायक? देखिए, पार्टी तो ये कोई ज़रूरी नहीं है, हर पार्टी में अच्छे अच्छे लीडर हैं और ये तो काम तो मेन वही करता है जो हमारे क्षेत्र का नेता है, वही हमारे तक आएगा। और रही बात पार्टी की, तो पार्टी अभी हम 10 साल से देख ही रहे हैं, तो चेंजेस की ज़रूरत है थोड़ी। कई जगह हम देख रहे हैं कि मतलब उस हिसाब से, जिस हिसाब से होना चाहिए सरकार चलनी चाहिए, उस हिसाब से नहीं चल पा रही है। तो चेंजेस चाहते हैं क्योंकि बेरोज़गारी चरम सीमा पे है। और मणिपुर हिंसा आप देखिए,
और भी काफ़ी मुद्दे हैं। आप समझिए, इन चीज़ों का एनालाइज कीजिए। और अभी भी आप जहाँ जहाँ देखोगे ईवीएम को लेके प्रश्न उठा रहे हैं। मेयर का चुनाव हुआ था चंडीगढ़ में, वहाँ पे भी धांधलीबाजी। तो ये सारी चीज़ें ये संकेत करती हैं किसी एक पार्टी पे, स्पेसिफिक पार्टी पे। आप समझिए, इन चीज़ों को ध्यान दे के फिर वोट करिए, क्योंकि अधिकतर पार्टियां ये है कि बस यही दावा कर रही है कि हम मुफ्त राशन बांट रहे हैं, मुफ्त ये कर रहे हैं। तो मुफ्त से 5 किलो राशन से किसी का कुछ होता नहीं है। रोज़गार चाहिए। महंगाई चरम पे जा रही है। जो पहले सिलेंडर 400 का था, 500 का था, जो भी था, अब बीच में 1100 के आसपास का हो गया। और फिर उससे को कम करके 900 का करके कई जगह कह रहे हैं कि हमने महंगाई कम करी है। फिर चुनाव के बाद फिर बढ़ जाएगा। तो सारी चीज़ों को, और आप ये देखिए कि भारत जैसा देश है जहाँ पे 18% शिक्षा पे जीएसटी लगाई जा रही है। जी, लगातार लोगों की जो राय है वो ये है कि जिस तरह से जो बीजेपी सरकार में 400 पार का नारा दिया जा रहा है वो कहीं ना कहीं सही साबित नहीं होगा। और उसी को लेकर जो आम लोग हैं वो इस बार बलदाव करने की इच्छुक में लगे हैं, क्योंकि 10 साल जिस तरह से विकास कार्य हुए और अधूर में छोड़ दिए, कहीं ना कहीं उसको लेकर भी लोग नाराज़गी जता रहे हैं। फरीद सूर्यवंशी।